लोकसभा चुनाव में दावों की करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के बाद अब मथुरा और काशी की भी एंट्री हो गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है, उन्होंने दावा किया है कि अगर एनडीए 400 पार करता है तो फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान वापी की जगह बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाएंगे। तो ये बड़ा दावा उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए 400 पार करता है तो फिर ये काम वो कर दिखाएंगे। ज्ञान वापी मस्जिद की जगह वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाएंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा, आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर राम मंदिर की है जो बनकर तैयार है, दूसरी तस्वीर ज्ञान वापी मस्जिद की है और तीसरी तस्वीर मथुरा की जहां विवाद चल रहा है। लेकिन अब ये विवाद 2024 का चुनावी मुद्दा बन गया है। इन्हें उछाला है असम के सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने। क्या कहा, आप खुद सुनिए। हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा। असम के सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को जवाब देते ये तक कह दिया कि मंदिरों से जुड़े कई मामले हैं जिस पर काम होना है। मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना। दरअसल विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी को अगर 400 सीटें आएंगी तो वो संविधान को बदल देगी। इसी के जवाब में मुख्यमंत्री हिमंत ने ये मुद्दा उछाल दिया। इधर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली सीएम हाउस में हुई बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले पर संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कबूलनामा किया है कि इस पूरे मामले के लिए अरविंद केजरीवाल के पीए जिम्मेदार है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। 30 घंटे के बाद आखिरकार स्वाति मालीवाल मामले पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी टूट ही गई। सांसद संजय सिंह मीडिया के सामने आए और स्वाति के आरोपों को कबूल किया। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थीं। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थीं। विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा, पीए विभव कुमार पर केजरीवाल सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने में देरी नहीं की। एक महिला सांसद को मारा गया, पीटा गया मुख्यमंत्री के घर में, और अरविंद केजरीवाल अपने घर में इतना बड़ा अपराध हो गया, चुप बैठे हैं और अब कह रहे हैं एक्शन भी अरविंद केजरीवाल लेंगे। बयानबाजी से इतर दिल्ली में बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया और पूरे मामले की जांच की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी के पास कितनी संपत्ति है ये आप जानना चाहते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पीएम के पास ना तो घर है और ना ही गाड़ी है। और इसका खुलासा उन्होंने नॉमिनेशन वाले दिन एफिडेविट में किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास ना तो उनका अपना घर है, ना तो उनके पास गाड़ी है और महज 3 करोड़ के आसपास उनकी संपत्ति है। ये बड़ा खुलासा नॉमिनेशन वाले दिन हुआ है। ये रुतबा, ये इज्जत और दुनिया में देश का डंका बजाने वाले पीएम जब काशी में तीसरी बार नामांकन के लिए पहुंचे तो माहौल मोदीमय हो गया। नॉमिनेशन से पहले पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा और काल भैरव से आशीर्वाद लिया, पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। इसके बाद सफेद कुर्ता पजामा और नीली सदरी पहनकर पीएम मोदी कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए पहुंचे। उनके हाथ में दस्तावेजों की एक फाइल थी, उसी फाइल में एक हलफनामा जिसमें प्रधानमंत्री की संपत्ति का पूरा लेखा जोखा था, जिसके मुताबिक मोदी के पास 52,920 रुपए कैश है, 2 बैंक अकाउंट में 80,304 रुपए हैं। उन्होंने 2,82,45,598 रुपए फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखा है। पोस्ट ऑफिस में 9,12,398 रुपए हैं। पीएम के पास 4 सोने की अंगूठियां भी हैं। इस हिसाब से उनके पास 3 करोड़ 2 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। हलफनामे में उन्होंने लिखा कि उनके पास जमीन, घर और कार नहीं है। इधर रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव की कमान संभाल रहे भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। इशारों में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि रायबरेली की जनता न सिर्फ सांसद चुनने जा रही है बल्कि इंदिरा गांधी के बाद देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रही है।
चौथे चरण के चुनाव के बाद लखनऊ में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का आज मंच सजने वाला है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के दिग्गज और रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव की कमान संभाल रहे भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल बघेल रायबरेली में हैं, वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। ऐसी ही एक सभा में चंद लोगों के बीच ये ऐलान कर दिया, इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले भूपेश बघेल का ये ऐलान सियासी हलकों में तैरने लगा। बीजेपी भी इंडिया गठबंधन से पीएम पद के चेहरे पर बार बार सवाल उठाती रही है। राहुल गांधी जी सबसे पहले अपने आप को पीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित करना जरूरी है, उसके बाद मोदी जी के साथ वो डिबेट कर सकते हैं। ये तो रही बीजेपी की बात, लेकिन राहुल को चेहरा बनाने के सवाल पर इंडिया गठबंधन के कई नेता पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव जीतने के बाद इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। और अब बात पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर लगातार सुलग रहा है। प्रदर्शनकारी वहां पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है। लोगों में भेदभाव को लेकर भी काफी गुस्सा है और ऐसा लग रहा है कि आजादी की लड़ाई वहां पर शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको ये पाकिस्तान से दे रहे थे और वहां के हालात क्या हैं, देखिए रिपोर्ट में। ये कोई जंग के मैदान की तस्वीर नहीं, बल्कि पीओके की डराने वाली हकीकत है। एक तरफ आजादी की ख्वाहिशें लिए पीओके की आम जनता है, तो दूसरी तरफ इनकी आवाज को कुचलने के लिए पाकिस्तानी रेंजर की बंदूकें गरज रही हैं। हमारा एक जो साथी है उसकी डेथ हो चुकी है। पिछले 4 दिनों से इसी तरह मुजफ्फरबाद की सड़कों पर गोलियां बरसाकर आवाज को खामोश करने की कोशिश हो रही है। निहत्थे लोगों पर गोले फेंके जा रहे हैं, जवाब में पत्थरबाजी भी हो रही है। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। कई सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। रेंजर की दहशत ऐसी कि लोग घरों में दुबक गए हैं। कुछ लोग हैं जो इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए डटे हैं। दरअसल ये लोग लंबे समय से महंगाई और बिजली की दरों में कटौती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन तेज कर दिया गया, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने इन्हें रेंजर्स के हवाले कर दिया।